तो आज की सी प्लस प्लस की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा लास्ट क्लास के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखा था, जिसमें एक बेस क्लास थी और एक डिराइव्ड क्लास थी। इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कह रहे थे। सिंगल इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके से हो रहा था और इनको, एक मिनट लाइन पे रहें। ओके, तो लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस देखा था जिसमें एक क्लास थी, उसका उसको हम ऐसे बॉक्स से दिखा रहे हैं, और एक दूसरी क्लास थी जिसने उसको इनहेरिट किया था। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में जो ये ऊपर वाली क्लास थी, इसको हम बोल रहे थे बेस क्लास। और ये जो नीचे जो क्लास थी जिसपे प्रॉपर्टीज आई थी, इनहेरिट हुई है, उसको हम बोलते थे डिराइव्ड क्लास। आप यहाँ पर देखेंगे कि एरो का जो साइन है ना, वो उल्टा रहता है। देखने पर ऐसा लगना चाहिए कि बेस क्लास से एरो नीचे आना चाहिए, लेकिन आप बुक में भी देखेंगे तो ऐसा साइन रहता है। इसका मतलब है कि लिंक आपको यहाँ से यहाँ हो रहा है। चीज़ें जो है डिराइव्ड क्लास की, वो ऊपर वाली चीज़ों का एक्सेस करने की परमिशन मिल गई है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। फिर अगली क्लास में हमने देखा कि एक क्लास थी, उसका उसको दूसरी क्लास ने इनहेरिट किया, और फिर तीसरी क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट कर दिया, यानी एक से अधिक लेवल पर इनहेरिटेंस हुआ। तो ऐसा प्रोसेस जो है, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर दो लेवल का इनहेरिटेंस दिखाया गया है, दो से अधिक भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, इस तरीके से दो से अधिक लेवल पर भी इनहेरिटेंस हो सकता है। इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब आते हैं, तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक है उसका डायग्राम आप समझ लीजिए। अगर आप डायग्राम समझ लेंगे तो काफ़ी आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें एक बेस क्लास होती है और एक से अधिक डिराइव्ड क्लास होती है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल 3 डिराइव्ड क्लास बना देता हूँ। और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये आपका है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होती है और मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये आज का हमारा टॉपिक है, और इसको इस डायग्राम से ही आसानी से समझा जाता है। और इस डायग्राम को बोला जाता है क्लास डायग्राम, यानी कि ये क्लास डायग्राम बताता है कि कौन सी क्लास दूसरे क्लास से लिंक है और कैसे लिंक है। तो इसको बताने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं क्लास डायग्राम। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का क्लास डायग्राम। और ये डायग्राम को आप देख कर ही काफ़ी आसान तरीके से अपना क्लास का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो हम इस डायग्राम को फोकस करते हैं और अपना कोड करते हैं सी प्लस प्लस में। क्लियर है? तो आते हैं सी प्लस प्लस में, हम एक कोड करेंगे सेम इसी के लिए, और इसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो अभी आपको सी प्लस प्लस की टर्बो सी की स्क्रीन दिख रही होगी, और इसमें हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कोड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच conio डॉट एच, और यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ ए, और ए के अंदर ही हम सारी चीज़ें रखेंगे। लास्ट क्लास में भी जैसा हमने किया था वैसा ही करेंगे। यहाँ पर मैंने बनाया इंट ए, और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहा हूँ मैं इसके अंदर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर का डिटेल हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी से मैं आपके इसमें ले आ रहा हूँ ताकि आप कंस्ट्रक्टर का नाम दोबारा सुने तो आपको समझ में आए। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है ए, इसके अंदर पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर बनाया है स्मॉल ए।
और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है और ये इनिशियलाइज कर रहा है ए की वैल्यू, या ए ना रख करके हम एक्स रख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 100, ये हमारी क्लास A बन गई है। अब हमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस करना है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्लास B, और क्लास B जो है वो ब्लैंक है, मैंने जानबूझ के ब्लैंक रखा है कल के जैसे। क्लास B को ब्लैंक रखा और यहाँ पर इनहेरिट किया पब्लिक A। क्लियर है? उसी तरीके से मैं क्लास C बनाऊंगा और C में इनहेरिट करूंगा पब्लिक A, और इसे भी मैं ब्लैंक कर देता हूं। क्लास D बनाता हूं, D में भी इनहेरिट करता हूं पब्लिक A। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ये सेम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के जैसे है। यहाँ पर A जो है वो एक बेस क्लास है, ये एक बेस क्लास है जिसके अंदर X नाम का डेटा मेंबर है। मैं बार बार नाम को फोकस करके बोल रहा हूँ, आपको पता चलना चाहिए कि डेटा मेंबर किसको बोलते हैं। तो बेस क्लास A जो है उसका डेटा मेंबर है स्मॉल x। जो भी वेरिएबल होते हैं उनको डेटा मेंबर्स कहा जाता है, और जो फंक्शन होते हैं उनको मेंबर फंक्शन कहा जाता है। तो ये एक मेंबर फंक्शन है A नाम का, और ये एक स्पेशल फंक्शन है इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। क्लियर है? तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ए के अंदर जो भी डिटेल्स हैं या एक डेटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर है वो कहाँ पर इनहेरिट हो रहा है बी में। साथ ही साथ ए का डेटा कहाँ इनहेरिट हो रहा है सी में, और ए का डेटा कहाँ इनहेरिट हो रहा है डी में। तो यहाँ पर ये जो चार क्लासेस है इनके बीच में जो रिलेशन है वो सेम ऐसा ही है। इन चारों क्लास के बीच का जो रिलेशन है वो सेम ऐसा दिख रहा है आपको। ये ए क्लास थी, अगर मैं कोड पे जाऊं तो यहाँ पर ये ए क्लास है, इसका जो डेटा है ये ए क्लास के डेटा को इनहेरिट किया है बी ने, साथ ही साथ सी ने, और साथ ही साथ डी ने। तो ए क्लास का जो डेटा है वो बी ने भी इनहेरिट किया, सी ने भी इनहेरिट किया और डी ने भी इनहेरिट किया। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ इन चारों क्लास के बीच में जो भी रिलेशनशिप तैयार हुआ इनहेरिटेंस के द्वारा, इसको हम इस टाइप का अगर डायग्राम बन रहा है क्लास डायग्राम में या रिलेशनशिप में तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कुल मिला के ये इनहेरिटेंस का ही एक स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग तरीके से लिंक किया गया है। तो यहाँ पर आप कोड में देख सकते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉइड मेन, अब हम मेन की कोडिंग करते हैं। मेन में हम देखेंगे सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन और गेट ch रहेगा ही। अब यहाँ पर हम एग्जांपल से देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ b1, सी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ c1 और डी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ d1। क्लियर है? तो मैंने इस b का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस c का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस d का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो आपको यहाँ पर पहले से पता है कि b जो है वो ब्लैंक है, c जो है वो भी ब्लैंक है, d जो है वो भी ब्लैंक है। लेकिन बी सी डी तीनों में ए को इनहेरिट किया गया है, यानी कि x नाम का जो वेरिएबल है वो b में भी गया होगा, c में भी गया होगा, d में भी गया होगा और सब में वैल्यू क्या होगी 100। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ सी आउट एंड एल। यहाँ पर हम लिखते हैं b इक्वल टू, ये b की वैल्यू प्रिंट हो रही है इसलिए b इक्वल टू लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिखा मैंने b1 डॉट एक्स, यानी कि b जो क्लास है उसका जो वेरिएबल है b1 उसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं x। सेम ऐसे ही मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसी तरीके से सेम प्रोसेस मैं करूँगा c और d के लिए भी।
मैंने ये सी के लिए किया और ये डी के लिए किया। मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, इसमें मैंने लिखा सी और यहाँ पर मैंने लिखा डी ताकि पता चले। और यहाँ पर जो मैंने प्रिंट करेंगे वो रहेगा D1 और यहाँ पे जो प्रिंट करेंगे वो रहेगा C1। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि मैंने 3 क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, B, C और D के। और ये तीनों जो हैं ब्लैंक थे, लेकिन तीनों ने A से X नाम की वैल्यू ली है। और जब मैं B के ऑब्जेक्ट B1.X को प्रिंट कराऊंगा तो भी ए के द्वारा ली गई वैल्यू प्रिंट होगी। इसमें भी C1.X करूंगा, उसमें भी ए के द्वारा ली गई वैल्यू प्रिंट होगी और इसमें भी ए के द्वारा ली गई वैल्यू प्रिंट होगी। तो आइए इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। देखिए यहाँ पर b इक्वल टू 100, c इक्वल टू 100 और d इक्वल टू 100 ऐसा आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये जो इनहेरिटेंस यहाँ पर जो क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप बना है इनहेरिटेंस के द्वारा क्लास ए बी सी और डी के बीच में, ये है इनके बीच का जो रिलेशनशिप, उसका स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्किकल है, जिसमें एक बेस क्लास है और मल्टीपल डिराइव्ड क्लास है। तो कुल मिला के डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह इनहेरिटेंस जिसमें एक बेस क्लास और मल्टीपल डिराइव्ड क्लास हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहा जाता है। और C++ इसको सपोर्ट करता है और ये एग्जाम्पल है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का आपके सामने रखा गया है। तो आप देखेंगे कि बुक में या नोट्स में या थ्योरी में आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस आपको अगर देखना है तो आपको कहाँ गया है, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसे बोलते हैं क्लास डायग्राम। अगर एग्जाम पे आएगा तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, कोई ना कोई एक इनहेरिटेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग।